केंद्र रोहतास में उपस्थित हूँ, जहाँ पर केंद्र प्रभारी सह वरीय वैज्ञानिक कहा जाए तो मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर आर के जलज जी उपस्थित हैं। तो मैं आर के जलज साहब आपको कृषि क्रांति की ओर से इस चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हम जलज साहब से ये आप लोगों को जानकारी दिलवाना चाहता हूँ कि मछली पालने की विधि क्या हो, पोखर कितना बड़ा हो, कौन सी मछली की कितनी बीज डाली जाए, कैसे भोजन दिया जाए तो उत्पादन कितना होगा। तो डॉक्टर जलज साहब, आप किसान भाइयों को मेरे बताएं कि कितने स्क्वायर फीट पोखर में कितनी मछली का बीज डालें, कब कब दाना डालें कि कितने दिनों में इतना उत्पादन हो जाएगा ताकि किसान लाभ ले सके। जी, देखिए, एक ही सवाल में पूरा मछली का विज्ञान आप पूछ लिए हैं, तो जवाब एक एक करके हम आपको देते हैं। कि जैसे इनका पहला सवाल था कि क्या साइज़ के तालाब होने चाहिए जो एक मछली पालक उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके। उसके लिए आवश्यक है कि आपको ये तय करना होगा कि आप किस प्रजाति की मछली पालन आप करना चाह रहे हैं। अगर जैसे रोहतास ज़िले में सबसे ज़्यादा प्यासी पंगास इसका पालन होता है, उसके लिए आप कम से कम जो है 5-6 कट्ठे का तालाब मिनिमम होना चाहिए, और अधिक से अधिक 1 एकड़ मतलब कि 32 कट्ठे का तालाब आपके पास होना चाहिए। अब तालाब इतना बड़ा इसलिए ज़रूरत है चूँकि गर्मियों में तो मछलियाँ का तापमान इतना बढ़िया रहता है, उसमें वृद्धि अच्छी करती हैं, लेकिन ठंड के मौसम में उनको समस्याएं ज़्यादा होती है। फैटी फिश होने के कारण तमाम तरह की जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके अटैक इस मछलियों में ज़्यादा होते हैं। 12 डिग्री तापमान के नीचे जाने पर पंगास को सबसे ज़्यादा, प्यासी को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो तालाब बड़ा होने से ये होता है कि उसमें गहराई अगर अधिक हो तो नीचे के पानी के तापमान ज़्यादा गर्म होता है और ऊपर ठंडा होता है, तो ये एक ज़्यादा कारगर आता है। दूसरा कि अगर आप छोटे तालाब भी रखना चाह रहे हैं, 8 कट्ठे का है, अगर 5 फीट ही हाइट है उसमें, तो उसमें आप पानी का बदलाव करके और कुछ बैक्टीसाइडल दवाई, फंगीसाइड दवाई, एंटीवायरस दवाएं, इनका इस्तेमाल करके पाल सकते हैं। तो साइज मछली पालन में मैटर करता है कि आप किस साइज़ की मछली और कौन से प्रभेद आप कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर आप कतला रोहू कर रहे हैं तो कम से कम 1 एकड़ का आपको तालाब चाहिए, लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ मछली बीज उत्पादन में लगे हुए हैं तो 1 कट्ठा से लेकर 10 कट्ठे के तालाब में आपका काम चल जाएगा। और अगर आप सिंघी पालन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसमें 5 कट्ठे का तालाब पर्याप्त होता है। तो पहले सवाल का जवाब संभवतः किसानों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि उसमें क्या संचय दर होना चाहिए, कौन सी मछली कितना डालें। तो यह भी निर्भर करता है कि कौन सी प्रजाति का आप मछली पालन कर रहे हैं। अगर आप कतला रोहू जैसी देसी भारतीय कार्प मछलियाँ या विदेशी कार्प मछलियाँ, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इनका पालन करना चाह रहे हैं तो 1 एकड़ में बड़े साइज़ की मछली, बड़े साइज़ की मछली कहने का मतलब है कि कम से कम 50 लाइन की मछली, उसका आप 3000 पीस से अधिक आपको संचय नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप प्यासी पंगास प्रजाति की मछली पालन की बात आप करेंगे तो 1 एकड़ में आप 30,000 पीस मछली डाल सकते हैं। रूपचंदा भी आप इतनी ही संख्या में डाल सकते हैं। सिंघी वहीं 1 एकड़ में आप मिनिमम जो है 2 लाख मछली आप संचय कर सकते हैं। उसी तरह की छोटी मछलियाँ भी हैं, जैसे कवई है, जिसका अगर पालन करना चाहें तो उसमें संचय दर बढ़ा सकते हैं। मोनोसेक्स तिलापिया, गिफ्ट तिलापिया, इसमें संचय दर लगभग 82 के आसपास होता है। तीसरा इनका सवाल था कि क्या मछली को खिलाएं। आजकल तो मार्केट में रेडीमेड पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फीड जिसको बोलेंगे, वो उपलब्ध है। तैरने वाले जो आहार होते हैं जनरली अलग अलग कंपनियों के हमारे ज़िला में उपलब्ध है, और लगभग 30 कंपनियों के मछली दाने इस ज़िले में उपलब्ध हैं। उनमें से किसान कोई भी
कंपनी का मत्स्य आहार चुन सकते हैं। उसमें ये देखना रहता है कि जो प्रोटीन का जो सप्लीमेंट उसमें दिया जा रहा है, जो इंग्रेडिएंट है जिससे वो दाना बना है, वो दाना वेज मतलब पौधे वाले स्रोत से बना है कि एनिमल या जानवर वाला स्रोत से बना है। तो प्यासी या अन्य मांसाहारी मछलियाँ या सर्वाहारी मछलियाँ जो ओमनीवोरस होती हैं, उनमें एनिमल प्रोटीन सोर्स ज़रूर निश्चित रूप से चाहिए। और जब मछलियाँ छोटी हों तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है प्रोटीन का, बड़ी हो जाती हैं तो कम ज़रूरत पड़ता है, और उसी अनुसार उनके दाने होने चाहिए। तो प्यासी मछलियों के लिए अगर वो छोटे साइज़ की हैं तो आपको लगभग 32% प्रोटीन वाले दाने से शुरू करना है, और वो जब बड़ी हो जाती हैं तो 26 या 28% प्रोटीन वाले दाने तक आपको पहुंचना है, जो कि 4 mm के साइज़ में आपको मिलता है। वहीं इसको आप चाहें तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, स्लॉटर हाउस वेस्ट या मवेशी कत्ल खाना या मुर्गा या मछलियों का जो वेस्ट होते हैं, उसको भी आप बॉयल करके पानी में आप मछलियों को खिलाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा सरसों खल्ली है, राइस ब्रान है, इन दोनों को आधा आधा मिश्रण करके आप कतला, रोहू, कार्प मछलियों को जो है आप आहार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक आहार बढ़ाने के लिए जो है आप सरसों खल्ली, सिंगल सुपर फास्फेट खाद और गोबर के मिश्रण का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये थी कि किस तरह से आपको मछलियों में आप प्राकृतिक आहार या पूरक आहार उसको आप दे सकते हैं। और आमदनी की बात भी इन्होंने पूछी कि कितना किसान जो है अनुमानतः कितना आमदनी हो सकता है। तो अगर आप प्यासी रखे हैं और 1 एकड़ में आपने 30,000 मछली का संचय किया है, तो अनुमानतः इसमें आपका जो शुद्ध लाभ है वो 3 लाख के आसपास होना चाहिए, और ये सिर्फ 7-8 महीने में आपको प्राप्त हो सकता है 3 लाख रुपये 1 एकड़ के तालाब से। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो 2 बार आप प्यासी मछली उसमें डालें और 2 बार निकालें, तो ये 6 लाख रुपये प्रति सालाना तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं कतला रोहू की बात करें तो उसमें समय आपको सवा साल से 1.5 साल लगेगा, और उसमें आपको लगभग 3 से 4 लाख की आमदनी उसमें भी आपको प्राप्त हो जाएगी।